जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था, वो ये सोचा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके माँ बाप की आस थी उस पर, वो सारे आस जो है, वो सारी आशाएं वो बर्बाद हो जाती हैं इस घपलेबाजी के चक्कर में। तो इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लॉस में है, सबसे ज़्यादा लॉस में है। एक साल नहीं, अब तो लगातार कितने साल बर्बाद होते रहेंगे, जवानी हमारी बर्बाद हुई, सारा यूथ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जेपीएससी आएगी, फिर उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा? नहीं, सिलेक्शन फेयर नहीं है। अगर फेयर सिलेक्शन होता, वी वुड हैव नेवर क्वेश्चनड द सिस्टम इज नॉट फेयर, द सिलेक्शन इज नॉट फेयर। क्वेश्चन वहाँ पे है। झारखंड राज्य की स्थापना हुए कुल 15 नवंबर को कुल 21 बरस हो जाएंगे। यानी 21 बरस में निश्चित तौर पे कम से कम 20 बार तो इस राज्य में जेपीएससी की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए थी। पर स्थिति यह है कि इस बार कम से कम, ठीक से नहीं तो 10 बार ही परीक्षा आयोजित हो पाई है। स्थिति ये थी कि 5 बार तो जेपीएससी की परीक्षा बेहतर तरीके से हुई, नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हुई। छठी जेपीएससी की परीक्षा में रिजल्ट आई और फिर नियुक्ति अधर में ही लटकी हुई है। इसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार आई, 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा बीते 19 सितंबर को आयोजित की गई। इसके बाद जब रिजल्ट आया तो इन तमाम बच्चों ने अपना माथा पकड़ लिया। अब ये लोग कलम के सिपाही कलम छोड़ करके अब आंदोलन करने पर उतारू हैं। आज सीपी सिंह से मुलाकात करने आए थे। क्या है मसला? मसला तो पूरा देश अब जान चुका है, फिर भी आप एक बार मसला पूरा बता दीजिए। जी, मसला ऐसा है कि रिज़ल्ट हमारा लास्ट वीक पब्लिश हुआ था जेपीएससी का, पीटी का, और इसमें ये देखा गया कि लगातार सीरियल वाइज लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एक सेंटर से तकरीबन पूरे सेंटर्स में लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और सिर्फ एक सेंटर नहीं, अभी तक पता चला है कि 4-5 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। और जिसके वजह से क्या है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर चला गया है, और ये ऊपर जाने का मतलब है कि ये बहुत आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड कट ऑफ है। इस बार का कट ऑफ कितना है? इस बार का कट ऑफ 260 अबव रहा है, 62 अबव। और पिछले बार का कितना था? पिछले बार का 206 था, 206। तो ये बहुत बड़ी उछाल की वजह सिर्फ यही है कि या तो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, या इन्विजिलेशन में कोई गड़बड़ी हुई है। इस तरह की डिस्क्रिपेंसी ज़रूर रही है, तभी इस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं। और इस वजह से हम सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो डिज़र्व करते हैं जेपीएससी में रहने के लिए और इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हमारा जितना योगदान होना चाहिए, उसके लिए हमें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। और हम ये मायूस होकर यहाँ पे सीपी सिंह के आवास आए हैं, और हमने जब इनसे बातचीत की तो इन्होंने हमें कहा है कि ही विल सपोर्ट अस मॉरली, एंड वॉट एवर ही कुड डू फॉर अस ही विल डू। तो मैं ये फॉलोअप के थ्रू लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, वो सब हमारे साथ आएँ। मोराबादी मैदान में हम आज से धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। बताइए, ये गुस्सा तो बड़ा जाहिर सा है, ठीक है, और ये एक यूथ अपीलिंग की जो बातचीत आप कर रही हैं कि लोग मोराबादी में आए, क्या लगता है वाकई सरकार कुछ सुनेगी भी, या फिर वही होगा कि जैसे मोराबादी मैदान में पिछले दिनों सहायक पुलिसकर्मी के साथ हुआ, लोग आए और फिर मामला दब गया? कहीं ऐसा भी तो नहीं कि ये मामला दब जाएगा और फिर आप लोग का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर आप लोग भी अगले साल से यूपीएससी की परीक्षा में तैयारी के लिए लग जाएंगे? देखिए, मैं रिजल्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, मैं अपने काम में भरोसा करती हूँ। मुझे सच्चाई के साथ खड़े रहना है, मुझे सच के साथ खड़े रहना है, और मुझे पर्दाफाश करना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस यूथ को इस गड़बड़ी का पर्दाफाश करना है। आगे रिजल्ट क्या होता है, नहीं होता है, दैट इज़ अ वेरी सेपरेट मैटर एंड वेरी डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनी रिजल्ट, आई एम रिलाइंग ऑन माई वर्क, ऑन माई डेडिकेशन एंड ऑन माई इंटेंशन। इस बार कितने बार से आप परीक्षा दे रही हैं? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जी, आपका बहुत सीरियस पहला अटेम्प्ट था जी। जी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आज सीपी सिंह के पास आप आई, उन्होंने बताया कि 9 आपने मानक रखे हैं, 9 मापदंड रखे हैं, जिसके आधार पे आप बता रही हैं कि परीक्षा में घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियाँ हुई है। क्या है वो मान के? क्या है? सबसे पहला मानक तो यही है कि सीरियली रोल नंबर का सिलेक्शन होना, ये तो सब लोगों को पता है, ठीक है, प्रूफ है ना। और दूसरा बता देंगे। हाँ जी, बताइए जी। दूसरा प्रूफ ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेंटर से ऐसी गड़बड़ी सामने आ रही है, ये 3 सेंटर्स इसमें शामिल हैं। पहला साहिबगंज, दूसरा लातेहार, तीसरा लोहरदगा, और अब कल तो मुझे ये भी पता चला कि ये चतरा और हज़ारीबाग में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, पेपर लीक हुआ है। अच्छा, फिर जब जैसे ये वीडियोस जैसे अभी आप वायरल करेंगे, आप देखिएगा जितने सारे मैसेजेस आते हैं यूट्यूब में, जो कमेंट्स आते हैं, आप देखिए सारे कमेंट्स में पीपल आर सो मच सपोर्टिंग अस एंड टेलिंग अस कि यही सच्चाई है, असली में यही हो रहा है। 248-250 लाख के लड़का बाहर हो जा रहा है, जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था। वो ये सोचा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके माँ बाप की आस थी उस पर, वो सारे आस जो है, वो सारी आशाएं वो बर्बाद हो जाती हैं इस घपलेबाजी के चक्कर में। तो इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लॉस में है, सबसे ज़्यादा लॉस में है। एंड वी जस्ट वांट कि हमें न्याय मिले,
और इस न्याय के लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। एंड वी अपील दैट कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस चीज़ को, इस दर्द को महसूस करते हैं, आप प्लीज़ आएँ, लार्ज नंबर्स में आएँ और हमारा सपोर्ट करें और हमारे इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अच्छा, ठीक है। इस बार आप जो परीक्षा दी, इस बार आपका मार्क्स कितना रहा? मतलब ये निजी सवाल है। जी 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 बिल्कुल, सबको जानने का हक भी है। ये मेरा 222 रहा। 222 रहा। और कट ऑफ कितने का था इस बार? 260, about 262 यू कैन। मतलब ये अगर फिर से, चूंकि अब तो मेंस के रिजल्ट, मेंस की एग्ज़ाम की भी बात सामने आ रही है कि अब उन्होंने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि इतने तारीख को जो है वो मेंस की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। हाँ, मंथ्स को लेकर के बातचीत चल रही है। एक साल तो फिर बर्बाद हो जाएगा अगर यही स्थिति रहा तो। एक साल नहीं, अब तो लगातार कितने साल बर्बाद होते रहेंगे। जवानी हमारी बर्बाद हुई, सारा यूथ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जेपीएससी आएगी, फिर उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा? नहीं, सिलेक्शन फेयर नहीं है। अगर फेयर सिलेक्शन होता, वी वुड हैव नेवर क्वेश्चनड। द सिस्टम इज नॉट फेयर, द सिलेक्शन इज नॉट फेयर। क्वेश्चन वहाँ पे है, फेयर सिलेक्शन की बात। आप फेयर सिलेक्शन लीजिए, आप 250 सीट निकालिए, 200 सीट निकालिए, सिलेक्शन तो फेयर रखिए कम से कम। सिलेक्शन इज ऑल्सो नॉट फेयर। एक तो सीट्स वैकेंसीज नहीं है, और वैकेंसीज आती भी उसमें भी फेयर सिलेक्शन नहीं है। 252 सीटों के लिए 252 सीट्स थी। ये मजाक है, ये मौकरी है। 4 जेपीएससी का एक साथ 252 सीट्स आती हैं, जबकि पता है कि डिपार्टमेंट्स में इतने सारे वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। मतलब 7वीं से 10वीं जेपीएससी का आयोजन हो रहा है, परीक्षा का आयोजन, और उसमें सिर्फ 252 जी सीट। जी जी 252 सीटें हैं। इसमें लोग, कितने लोग लगभग इसमें अटेंड किए होंगे? 2.5 लाख लोग। ये बेरोजगारी का आलम है झारखंड राज्य में, और ये कमोबेश स्थिति हर एक राज्य की है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किसी जेपीएससी के बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी से बातचीत आपकी करने की आपने कोशिश की? जी, हम लोग मिलने की कोशिश किए थे अध्यक्ष जी से, पर पता चल रहा है कि वो यहाँ रांची में नहीं है, वो अपने शायद घर गए हुए हैं। और सचिव लेवल से भी कोई बात नहीं हो पाई है अभी तक। हम लोग सिर्फ विधायक और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से मिलके अपनी बातों को रख रहे हैं हम लोग। सवाल तो अहम ये भी है ना कि जिस विपक्षी पार्टी भाजपा के पास आप जा रहे हैं, उनके विधायकों से मिल रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में तो जेपीएससी की परीक्षा बेहतर तरीके से आयोजित नहीं हुई। छठी जेपीएससी का जो आयोजन हुआ, उसका रिजल्ट, उसकी नियुक्ति आज भी अधर में लटकी है। तो किस आस के साथ आज आप उनके पास जा रहे हैं? आपको लगता है कि वो उतनी प्रमुखता से, उतनी मुखर होकर आपका आवाज़ उठा पाएंगे? जी, जैसे होता है कि विपक्ष का काम ही होता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ियाँ हो, जनता परेशान हो, तो उसकी मांगों को रखा जाए। ये अगर जेएमएम भी विपक्ष में रहती तो उनके पास भी हम जाते। उसी तरह से अभी विपक्ष में भाजपा है तो उनके पास आ रहे हैं। गड़बड़ियाँ इनकी छठी जेपीएससी में हुई थी तो वो मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है। तो इसी तरह अगर हमें इसमें कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो हम आखिरी में जाएंगे। इस बार आपका कितना अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। कितना अटेम्प्ट बचा है? और अब तो लगता है ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये 7वीं से 10वीं करके 10 साल एज खा गया सबका। क्या है, एक बार ये पूरा मसला क्या है? ये एज वाला जो फैक्टर है, एज वाला फैक्टर हमारे दर्शकों को बताइए, जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन हुआ, उससे एज को लेके क्या समस्या है और कैसे आप लोग का एज अब खत्म हो जाएगा? जी, जैसे कि 5वीं जेपीएससी में एक एज का आया था कि जो 2011 एक कट ऑफ डेट रखा गया था, वो छठा में भी रखा गया, 2012 किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 7वीं जेपीएससी आया तो ये लोग नए नियमावली बना दिए। सीट तो 2017 में ये लोग 252 निकाले थे। उसी को क्या किया है कि 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20 ये 4 ईयर को लेके 252 सीट ही रख के 4 ईयर को, मतलब अगले 20 वाले जो कटअप हैं उसको हम अगले बार जब निकालेंगे तो वो 21 ना होके 22 हो जाएगी। अच्छा, वो 22 हो जाएगी। तो इसमें हम लोग का 4 साल तो चला गया, क्योंकि हमको 2013 मिलता अगले बार का कटअप, 2022 में वो मेरा ख़त्म हो गया। इस तरीके से उम्र। जी। आप एज फैक्टर को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एज फैक्टर का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि एक तो आप जो एग्ज़ाम है वो कॉन्स्टेंटली हर साल करवा नहीं रहे हैं, और कट ऑफ डेट को आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो और हर साल लेने की नहीं वजह से ना इनडेफिनेटली होता क्या है कि आप 2 या 3 अटैम्प्ट्स के बाद आपका एज ही खत्म हो जा रहा है। ये इनडायरेक्टली ये है कि आप यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन जेपीएससी में आप 3 से ज़्यादा का उम्मीद मत रखिए। मेरा ये सेकंड था, मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक और दे पाऊँगा। तो खैर वो भी इशू नहीं है। इशू सबसे बड़ा ये है कि आपने कॉन्स्टेंटली सबको एक पास कर दिया है, जो कि, और जबकि मैंने पिछले बार जेपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स की वजह से थोड़ा सा मेरा रह गया, जो भी मामला न्यायालय के समक्ष है। इस बार मेरा पीडी भी क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आया तो लगा शायद मेरे में कुछ कमी रह गई होगी, बच्चे ज़्यादा बैठे हैं तो हो सकता है कि कट ऑफ हाई चला गया हो। बट इतना हाई का तो उम्मीद, मैंने जिससे पढ़ाई की सर लोग से, किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। उन्होंने कहा ये तो मतलब लगभग असंभव है। दूसरा ये हुआ है कि 7 जेपीएससी में इन्होंने क्या किया कि 4 जेपीएससी एक साथ का, 7th, 8th, 9th, 10th का एक जुमला फेंका कि 4 जेपीएससी हम लोग एक साथ ले रहे हैं, और जब सीट्स आया तो 250 आया।
जबकि 5 साल में जबकि 6 JPSC में 326 था केला में, एक बार में एक 3 बार में 326 सीट्स था। एक बार जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें 300 से अधिक सीटें हैं, और जब 4 बार जेपीएससी की परीक्षा हो रही है तो उसमें 252 सीटें हैं। और समझ 252 सीटें थी ऑन एन एवरेज। हर किसी का ये प्रेडिक्शन था, आप देखेंगे नोटिफिकेशन आने से पहले कि कम से कम 700-800 सीट्स आएंगी। ऑन एन एवरेज लेके चले थे 500-600 आएगा। अब इससे होता क्या है कि जब 250 5 साल में आप लाते हैं तो 5-5 लाख बच्चे बैठते हैं, और मेरिटोरियस स्टूडेंट का 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए नहीं हो पाता है। वहाँ भी बच्चे संतुष्ट है कि चलिए हम लोग को तो कंपटीशन में लड़ना ही है, चलता रहेगा झारखंड में, बट फिर भी वहाँ फेयर नहीं हो रहा है। 3-3 सेंटर्स में, एक का बात नहीं है, 3-3 सेंटर्स में, लातेहार, लोहरदगा और साहिबगंज में, एक सीरीज वाइज, बेंच वाइज, क्लासरूम भी छोड़ दीजिए, क्लासरूम का ही बात भी, क्योंकि एक एक हॉल में 2-2 3-3 सेट्स रहता है, पूरा बेंच वाइज सिलेक्शन हुआ है। ये तो अगर आप देखोगे तो मैट्रिक के एग्जाम में भी ऐसा नहीं होता। आपने होम सेंटर दे रखा था सब लोगों को, हम लोगों ने 10th दिया है, 12th दिया है, ग्रेजुएशन दिया है, MBA कर रहा हूँ मैं, बट वहाँ भी इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होता कि आप प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जहाँ चाचा दादा मामा हेडमास्टर है वहाँ पर आपका सेटिंग हो जाए, बैठ जाइएगा आप। मैं नहीं कर रहा कि सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है या जेपीएससी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, एटलीस्ट फेयर एक जांच हो जाए, बच्चों को संतुष्टि दे दीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर जाइए मेंस के लिए, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। बैठी हुई हैं एक बार, आज आपसे फिर हम बात करेंगे। आपने कहा कि बड़ी मेहनत के साथ इस बार आपने परीक्षा दी है, आपने निश्चित तौर पे जो सिलेबस है जेपीएससी का उसको कवर किया होगा। उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो बताई जाती है कि क्या है, विभाग कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। क्या लगता है कि जेपीएससी की जो परीक्षा हुई और इसके जो रिजल्ट आए हैं, विभाग से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो प्रशासनिक विभाग में क्या ऐसी गड़बड़ियाँ रही होंगी इसकी वजह से ये दिक्कत आई? क्या इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा या विभाग का की गड़बड़ी होगी? क्या हुआ होगा इसमें? देखिए, ये तो मैं पॉइंटेडली तो नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ गड़बड़ी रही है, सरकार में रही है कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे उसमें रही है, कहाँ पे गड़बड़ी इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि गड़बड़ी हुई है ना। अब तो ये जांच किसके तरफ से हुआ है, कहाँ घपला हुआ है, क्या हुआ है, ये तो जांच आप करें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड इट शुड गिव द ये आंसर टू अस, है ना, कि ये गड़बड़ी हुई है। आप आइए सामने, आप बोले कि नहीं भाई मेरी छवि बहुत फेयर है और मेरा फेयर सिलेक्शन हुआ है, आप आके सामने आइए, बताइए। तो आप चाह रहे हैं कि जेपीएससी जो है वो खुले तौर पे आए, खुले मंच पे आए और बताए कि कहाँ हम लोग गड़बड़ी? वो भी नहीं चाहते हैं, अब तो हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि गड़बड़ी हुई है, घपला हुआ है, नहीं तो इतना इन्फ्लेटेड रिजल्ट नहीं आता है। दिस इज आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, दिस इज नॉट कि असली में इन्फ्लेशन इतना हुआ है, नहीं, एक रियल इन्फ्लेशन होता है ना। हाँ, भाई कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सर ने भी, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने ये कहा था कि ये 2019 का क्वेश्चन सेटअप है, 2019 का क्वेश्चन सेटअप था यहाँ पर, जो हम लोगों ने फील किया कि 2018 और 19 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा था। इससे ये होता है ना कि आप जब 2019 में क्वेश्चन सेट कर लेते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कह रहा कि लीक हो गए होंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ एक चीज़ को सहेज के रखना जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। प्लस जब आप इतने दूर दूर तक सेंटर बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, मिनिस्ट्रियल ड्यूटी है, अलग अलग है, तो कहीं से भी वो हो सकता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ 5 साल बाद एग्जाम ले रहे हैं तो आप 2 महीने 1 महीने पहले क्वेश्चन सेट करवाओ, ताकि लीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उस पर लोगों का ध्यान होता है। बट 2 साल पहले अगर आपने प्रिंट करवा रखा है या किसी सिस्टम में डाल रखा है, वहाँ से लीकेज का चांसेस ज़्यादा होता है। 2 साल पहले क्वेश्चन पेपर बन के तैयार हुआ। 2019 का था, जो कि ऑनरेबल चेयरमैन सर जेपीएससी ने खुद माना है कि 2019 का क्वेश्चन सेट था। जैसा कि क्वेश्चन से भी लग रहा था कि जैसे ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन पूछा गया, उसमें ऑप्शन में प्रेजेंट चेयरमैन थे ही नहीं। वो 2019 में जो HL दत्तू सर थे वो थे उसमें। वो सबसे भी हम लोगों को लॉस हुआ, क्योंकि सबको वो मार्क्स मिल गया है। अच्छा, ऐसे तो जो लोग अभ्यर्थी हैं वो लोग तो इस उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे होंगे कि इस बार का जो नया जीके है या जो नई चीज़ें खबरें हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे। अब पिछले साल जो चीज़ें हुई हैं उसको, और वो भी 2019 का, वो तैयारी को लेकर आप कैसे गए वहाँ? कैसे आएंगे? झारखंड का डेटा या आप जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एक पूछा गया, 2019 का पूछा गया, जबकि 2021 तक भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। अब बच्चे 2021 या मैक्सिमम 2020 1 साल पहले का पढ़ के जाते हैं। आप 18-19 का तब पूछ रहे हो जब एग्जाम 5 साल से हुई नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक लथार्जिक अप्रोच है जेपीएससी का। इससे मेरिटोरियस स्टूडेंट को लॉस ये होता है कि वो पूरा साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, आप 3 साल पहले का पूछ देते हो। अब वो 2 मार्क्स क्या हुआ कि करेक्शन में सबको मिल गया। जो बच्चे गलत देके आएंगे, जिनको बिल्कुल उस आंसर का कुछ पता नहीं होगा, वो उनको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, हमको मुझे भी मिला। तो ये तो आप मान के चलिए कि दोनों को इक्वल हो गया ना वहाँ पर, जबकि मुझे बेनिफिट होना चाहिए था, मैंने पूरी पढ़ाई कर रखी थी। ऐसे कम से कम 7-8 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चन सेट करने में पूरा का पूरा आयोग ने कम से कम 15-20 गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर रखी हैं। अभी भी बहुत सारा ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है, और वो मुझे पता है कि कल ना कल कोर्ट में चैलेंज होगा, ये भी कंफर्म है। 2-3 ऐसा आंसर्स है जो उनको सुधारना ही होगा अल्टीमेटली। देखिए, ये वो लड़के हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले लड़कों से बातचीत करने पर
आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वो लड़के हैं जो एक कप की भाड़ से उठते हुए धुओं में भी हिंदुस्तान का नक्शा तलाश लेते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, मोरहाबादी मैदान में, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आप आंदोलन करने जा रही हैं। कल से जो 4 दिवसीय जो छठ है, महापर्व है, उसका आयोजन शुरू होगा। तो क्या इसके बाद, छठ के बाद ये आंदोलन शुरू होगा या आज से ही शुरू हो जाएगा? आंदोलन तो तभी से शुरू हुआ है जब से रिजल्ट आया है, तब से आंदोलन शुरू है। अब ये है कि लोग कितने आते हैं तादाद में, सवाल वहीं पे आके यहाँ पे रुक जा रहे हैं कि वेयर इज द मास। जब इतने लोग अफेक्टेड हैं, लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? तो दिस इज आई एम आस्किंग एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी कि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, वेर एवर वी आर गोइंग कि वेयर इज द मास, इफ एवरीबडी इज अफेक्टेड व्हाई आरंट पीपल कमिंग। तो मैं यही आपसे गुहार लगाऊंगी कि आप भी अपने चैनल के थ्रू ये बताइए लोगों को कि दिस इज सो अर्जेंट एंड सो नेसेसरी दैट एवरीबडी हैज टू कम। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज मोरहाबादी में कितने बजे से आंदोलन शुरू होगा? अभी हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद मोरहाबादी मैदानी जा रहे हैं। तकरीबन 3 बजे से हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन में जी हाँ जी 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 व्हाट्सएप नंबर, आप अपना नंबर दे दीजिए और इनसे जो है संपर्क बोलिएगा कि ये जो है संपर्क के ये हैं पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन है। मेरा नाम प्रवीण कुमार चौधरी हुआ। मेरा नंबर है 8102704777। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो आज आंदोलन करने के लिए मोरहाबादी मैदान में पहुंच रहे हैं। अगर आप भी इससे अफेक्टेड हैं और आपको अगर लगता है कि वाकई आंदोलन करने से तस्वीरें बदलेंगी, आपके भविष्य पर अगर सवाल है, तो जैसा ये लोग अपील कर रहे हैं आपसे कि आप पहुँचें। बाकी तो देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए हमारे साथ द फॉलोअप पे। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अमित जी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and